नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो शक्ति छुपी है वह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे आत्मशक्ति की पहचान करने की और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करके सफलता के करीब कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस स्पेशल वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आइए समझते हैं आखिर में आत्मशक्ति है क्या। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना आवश्यक है कि आत्मशक्ति का मतलब क्या होता है। आत्मशक्ति का मतलब है हमारे अंदर छुपी हुई मानसिक और भावात्मक ताकत जो हमें हर मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। यह शक्ति हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास से मिलकर बनती है। हर इंसान के अंदर ये शक्ति होती है, लेकिन कई बार हमें इसे पहचानना होता है। हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम लोग इसे नहीं पहचान पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी का हर एक कदम हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। हमें यही नहीं पता है कि हम किस स्थिति में हैं, हम क्या कर सकते हैं और आने वाला समय हमारे लिए कैसा हो सकता है, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमने आत्मशक्ति को पहचान लिया तो हमारा आने वाले दिन, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा लेके आ सकता है। आत्मशक्ति की पहचान कैसे करें, इस बारे में जानते हैं। अब सवाल है कि आत्मशक्ति को पहचाना कैसे जाए। खुद को समय दे दीजिए। रोजाना 10 मिनट अपने साथ बिताए, ध्यान लगाएं, अपने अंदर के विचारों को सुनें, कहीं गार्डन में जाएं, कहीं एकांत में जाएं, अपने बारे में सोचें। आप ये सोचिए कि भाई मुझे आगे क्या करना है, मैं उस पर्टिकुलर काम को किस तरह से कर सकता हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा सा सरलता मिले, आपका थोड़ा सा नाम हो और आप उस पर्टिकुलर काम में सक्सेस हो पाएँ। अपने डर और कमजोरियों को समझिए, अपने डर को लिखें। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तभी आप उन्हें दूर कर सकते हैं। आप में क्या क्या बुराइयां हैं, आप में क्या क्या ऐसी कमजोरियां हैं जिनसे आपको आगे नुकसान हो सकता है, आप उन्हें लिखिए। आप उन्हें लिखेंगे तो आप उनके बारे में सोचेंगे, और अगर आप उन्हें सोचेंगे तो आप उन्हें भूलने की आगे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें मुझे नुकसान पहुंचा रही है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना सीखिए। हर छोटी सफलता से आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। आपकी छोटी छोटी सफलताओं से आपकी आत्मशक्ति को एक आधार मिलता है। आप अगर छोटी छोटी जो जीत है उसको अगर आप जो है मनाते रहेंगे, उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत मिल पाएगी। आत्मशक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं आत्मशक्ति को सफलता में कैसे बदला जाए। स्पष्ट लक्ष्य बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। अगर आप लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। आपके गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही सही नहीं बना हुआ है, आपने सोच ही गलत रखा है, उस काम को करने का तरीका क्या अपनाना है आपको, तो आप उस पर्टिकुलर स्थिति में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका स्पष्ट लक्ष्य बनाना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक सोच को अपनाना पड़ेगा, नेगेटिविटी को दूर करना होगा, अपने विचारों को जो है पॉजिटिव बना के चलना होगा। देखिए, हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण बाधक जो तत्व है वो है हमारी नेगेटिविटी। अगला आदमी क्या सोचेगा, अगला आदमी हम ये कर लेंगे तो क्या सोचेगा और हमें क्या कहेगा, हम 50 लोगों के बीच में कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये नेगेटिविटी वाली बातें हैं। अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर रखा है तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके काम जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप उस पर्टिकुलर कार्य में सक्सेस हासिल करते रहेंगे। डेली का जो रूटीन है वो फॉलो कीजिए। देखिए क्या होता है, एक अच्छी आदत जो होती है ना, वो अच्छी आदत आपकी आत्मशक्ति को मजबूत बनाती है। आपकी अच्छी आदत है, आप टाइम से आते हैं, आप ऑफिस टाइम से जाते हैं, आप अपना काम समय से करते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम से समय देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनसे आपका जो काम करने का तरीका है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसलिए आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत आवश्यक है। आपको कब खाना खाना है, कब आपको नाश्ता करना है, कब किससे मिलना है, दैट यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको कहाँ पे उस पर्टिकुलर रूटीन को फिक्स करके चलना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे दिन भर में मुझे क्या करना है, तो आपका दिन ऐसा निकलेगा, आपको लगेगा
यार तो आज तो पूरा दिन निकल गया है और कुछ मेरा काम भी नहीं हुआ है कुछ, और ना मुझे किसी चीज़ में सफलता हासिल हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ तब आ जाती है हमारे सामने जब हमारा रूटीन फिक्स नहीं होता है। सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, इससे आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाएंगे। नई नई चीज़ें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नई कोई स्किल्स आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें सफलता मिलनी चाहिए तो उस स्किल्स को सीखिए। आपका कोई काम कहीं किसी वजह से अटक रहा है, किस वजह से अटक रहा है, अगर वो आपके पास में अगर वो स्किल होती तो आपका काम सफल हो जाता, तो उस काम को सीख लीजिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों पे डिपेंडेंसी हमारे को भारी पड़ जाती है। हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या अपने किसी एम्प्लॉय के भरोसे बैठे हुए किसी चीज़ के लिए, छोटे से काम के लिए, तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ आनी चाहिए। आज फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, मैं बॉस हूँ और मुझे कोई डिज़ाइन की आवश्यकता है, खाली उसमें मुझे माइनर चेंजेस करने हैं। तो अगर मैं किसी एम्प्लॉय पर डिपेंड रहूँगा तो मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा उस चीज़ में समय लग जाए या ऑलरेडी वो किसी कार्य में बिजी हो सकता है। तो आपको अगर वो छोटा काम आता है तो आप अपना काम फटाफट से निपटा के उसको क्लोज कर सकते हैं। आपको किसी के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। हर चीज़ ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के किसी हिस्से में काम आएगी। समय का भी हम लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। समय की कद्र करें, गैर ज़रूरी कामों से बचें, अपना समय वहाँ लगाएं जहाँ आपको फ़ायदा मिल सके। आपका दिन भर जो 24 घंटे का समय होता है उसमें आपका शेड्यूल ऐसा तय करें कि आपको प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। ऐसे काम जो आपके लिए आवश्यक नहीं है या आपका जहाँ पर समय व्यर्थ जा रहा है उन सारी चीज़ों को जो है छोड़ दीजिए। देखिए इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपको बहुत सारी जो आपके काम करने के तरीके हैं या आपको सफलता पाने के जो तरीके हैं उनमें आपको मदद मिल पाएगी। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने अपनी आत्मशक्ति का सही इस्तेमाल करके सफलता पाई। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो कर सकते थे तो आप भी कर सकते हैं। वो भी एक आम आदमी ही थे और आम आदमी के साथ ही हम लोगों को सफलता मिलना आसान हो जाता है। सफलता के लिए अगर मैं कुछ टिप्स आपको मैं दूं तो देखिए, चलिए आपको मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं जिनको आप आज ही लागू करके आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है उसमें सुबह जल्दी उठें, ध्यान कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना है और ध्यान करना है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक जो है बातों के साथ में करनी है। आपको हर दिन एक नई किताब का एक अध्याय पढ़ना है। एक ही पेज पढ़िए या एक ही अध्याय पढ़िए। उससे आपको क्या होगा कि आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि आगे क्या होगा, लेकिन वो आप अगले दिन उसको सिस्टमेटिक लेके बैठेंगे। हर दिन एक नई किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लेकिन सही तरीके से, सीमित होने के साथ में। आपको देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अपडेट रहना भी आवश्यक है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन आपको लिमिटेड होके करना है। दिन भर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो उससे भी कोई आपको मिलना जुलना नहीं है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। ऐसे लोगों के पास में अपना समय व्यस्त ना करें जिनसे आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है या आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही अपने संपर्क बनाएं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें और सही मार्गदर्शन करते रहें। तो दोस्तों, अब समय है अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और सफलता की ओर कदम बढ़ाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। याद रखें, आपके अंदर असीमित ताकत छुपी हुई है, इसे पहचानना है और अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आइए इस नई दिशा में एक नया कदम रखें और जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।